जी भाई सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र साहब भाई, आप सुनाएँ? जी, साहब मैं ये ठीक है, कहना 2 चाह रहा था कॉल कि ये जो है मसलहत और बुज़दिली इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? वाह! आमिर भाई मैं जवाब इस तौर पे मैं आपसे इस तौर पे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं आपका पड़ोसी हूँ तकरीबन, उसी बराबर में रहता हूँ मुफ्त साहब। अच्छा, जी जी। अकबर शाह खां साहब हिस्टोरियन के शहर से। अच्छा, ठीक है। जी, जी। ठीक है, मज़ीद नाम नहीं तो ले मेरे साथ मुफ्त साहब मेरे जी। साथ 2 वाक़यात तो बहरहाल हो चुके हैं। आप जानते ही हैं कि क्या वाक़यात हैं वो? आपके साथ 2 वाक़यात हुए नहीं, मैं नहीं जानता। मैं मतलब इस तौर पे कि वो जो आजकल हो रहा है मॉब लिंचिंग के तौर पे। अच्छा, ओह! आपके साथ? जी। जी, बिल्कुल। ओह हो! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना और आप थोड़ा-सा अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, जी, अगर कर साहब मैं सकें ये तो। कहना चाहता जी, कैसर भाई से भी पिछली बार वो सैफरन टेरर पे जो उन्होंने कहा था, वो जी, एक एक्सट्रीम की थी, उस पे भी कहा था लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया था। बहरहाल वो ये था कि एक जगह हम लोग खाना खाने गए थे। मैं मज़ाहिर उलूम से ही पढ़ा हुआ हूँ वैसे। अच्छा, जी। जी, जी, ये हुआ था माशाअल्लाह। कि मैं घर आया हुआ था छुट्टी पर, जी, जब सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे। अच्छा, जी, तो मैं घर आया हुआ था तो वो एक जगह हम लोग हमारे दोस्त थे कुछ वो खाने के लिए लेकर गए मुझे, कि भैया आप बहुत दिन में आए, चलिए खाना खाने चलते हैं। तो वो कहने लगे वहाँ हम उस वक़्त में बाहर आग जली हुई थी, तो हम लोग वहाँ हाथ सेकने लगे। काफ़ी लोग वहाँ खड़े थे जो गैर मुस्लिम भी थे। उनके साथ बात चलती रही, बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमें ट्रीट किया, बात करते रहे, हज़रत जी, हाफ़िज़ जी, मतलब जो भी वो बोलते हैं, जनाब, हज़रत, बहरहाल ठीक है। अचानक क्या हुआ कि वो एक वहाँ वो रखा था आप तो अगेंस्ट में चल रहे थे, वो एक सपोर्ट में एक वो निकाल रहे थे ना पम्फलेट टाइप, हुँ, तो वो गिर गया मेरे हाथ से अच्छा। आग में और बस उनका क्या था कि वल्लाहु आलम कि वो उनके पम्फलेट में साथ क्या मैंने था? क्या कर दिया। जी, पम्फलेट में क्या था? पैम्फलेट में क्या था? पम्फलेट में वही कि आप हमारे सपोर्ट में आइए। यानी वो सीए के सपोर्टर्स की तरफ से था पैम्फलेट? जी, 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 वही अच्छा, गवर्नमेंट ठीक। के। अच्छा, तो वो जी, जी, आपके जी, हाथ में था, वो गिर गया। यानी उसमें वो उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी ना? उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी। अच्छा, ठीक, ठीक। तो उस वक़्त में उन्होंने क्या किया कि मेरे साथ वो मेरे साथ 2 बंदे और थे। हुँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे ऐसा किया कि उन्होंने मुझे पकड़ा और वो 10-12 लोग, 15 लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ गए, जो मुझे अभी तक थोड़ी देर पहले तक जनाब, हज़रत और मौलाना साहब और फलाँ साहब कह रहे थे, हुँ, वो सब के सब जो हैं, वो मेरे ऊपर लिपट पड़े हुँ, और करीब था कि वो शायद कुछ ना कुछ करते। बहरहाल मेरे साथ जो 2 लोग थे, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम में हुँ, 15-20 लोग थे और होटल भी बहरहाल उन्हीं का था, हुँ, ढाबा जो था। हुँ, तो उन्होंने जो है मेरे साथ ये किया कि वो करीब था कि वो मारने वाले थे लेकिन जो हमारे मार्केट वाले थे पास में वो मुझे जानते थे बहुत अच्छे से, हुँ। तो उन्होंने आकर बचा लिया। ऐसे ही मेरे साथ सहारनपुर स्टेशन पर भी हुआ था एक मर्तबा, अच्छा, वहाँ लेडी ने किया था। ओके। अच्छा। मतलब इस वो तौर उसकी पे न्यूज़ कि भी बनी थी ना, सोशल मीडिया पर भी आया था ना वो? जी, वो सोशल मीडिया पर भी आया था ना? वो जो लेडी ने नहीं, किया नहीं, था, नहीं, वो नहीं आया नहीं, था? नहीं, नहीं, साहब अच्छा, वो तो नहीं किया था। असल में मैंने घर पे भी मेरे 6 महीने बाद पता चला। वो हुँ, असल में मैं घर पे भी मैंने बताया नहीं था कि घर वाले फिर वो कहीं जाने नहीं देते। हुँ, जी। तो मतलब इस तौर पे क्या कहें, जानने वाले की भी मसलहत है और ये है और वो है, मतलब इसमें क्या फ़र्क है कि बुज़दिली और लेडीज़ वाला क्या मसलहत में वाक़या क्या हुआ था फ़र्क है? सहारनपुर वाला? उस सहारनपुर वाला क्या वाक़या था? लेडीज़ वाला? सहारनपुर वाला वाक़या ये था कि वो एक लेडी थी, बहरहाल वो तो मार-धाड़ वाला नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमारे साथ ये बदतमीज़ी की थी कि मैं टिकट काउंटर पे गया, छुट्टी में हम जा रहे थे, तो टिकट काउंटर पे जाते ही उन्होंने मुझे कहीं और का टिकट दिया और उसके बाद मैंने कहा भई मुझे फलाँ जगह का चाहिए, आप मुझे वहाँ तक का दीजिए, जो मेरी सिटी है। उन्होंने कहा तुम लोग जाहिल होते हो, तुम्हारी ऐसी और वैसी और पता नहीं क्या-क्या अड़गम-थड़गम जो ज़हन में खन्नास भरा हुआ होता है, सब उन्होंने निकाल दिया। हुँ, हुँ,
ऐसे ही बहैसियत एक मुस्लिम यानी मुस्लिम के तौर पे बहैसियत उन्होंने कहा। हाँ, बिल्कुल, चूँकि वो बिल्कुल, मुसलमान बिल्कुल। नज़र आ रहे थे ना, और नफ़रत ये है कि दाढ़ी टोपी में अगर कोई मुसलमान है, तो ये जी, लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं फ़ौरन। हुँ, बिल्कुल साहब हुँ, और आपके वो उस एहसास तुम दाढ़ी कमतरी में आकर ये लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। जी, तुम अल्लाह ताला मुल्ला ने ऐसे आपको बताओ बचाया है। बिल्कुल साहब कि आप लोग वो तुम लोग जो होते हो दाढ़ी वाले होते हो और तुम्हें वो कुछ जानते नहीं हो, तुम लोग जाहिल होते हो और ये होते हो, वो होते हो। बहरहाल मैं जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके पास गया मैं कि नौकरी खा जाऊँगा मैं तुम्हारी। तुम जाहिल समझते हो, क्या समझते हो तुम लोग? हुँ, मतलब कोई भी दाढ़ी उठाए चला आए और कुछ भी कह दो उसको। हुँ, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? बहरहाल जी, वो हाथ-पैर जोड़ के गई, लेकिन बहरहाल कई मर्तबा ऐसा हो चुका और ये होता रहता है। मेरे खुद के दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि दिल्ली के अंदर कि उनको बस में खड़े थे वो, सिटी बस में और उसने कहा कि वो मेरे ऊपर मेरे पेनिस लगा रहे हैं वो हुँ, हुँ, और जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मतलब ऐसी सोची-समझी साज़िश होती है, वो समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आते हैं और औरत को हम आम तौर पे ये समझते हैं कि भई ये तो बड़ा दिल की बड़ी वो नर्म मिज़ाज होते हैं लोग और बहुत समझते हैं, लेकिन ऐसा बहरहाल होता नहीं है। मैंने जो अपना आज़माया है, हमारे ऊपर कौमी सतह पर सीएए के प्रोटेस्ट कौमी सतह पर व्हाट्सऐप के ज़रिए इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से जो नफ़रत भर दी गई है और गुज़िश्ता 7-8 सालों के अंदर ये सब हुआ है, वरना उससे पहले इक्का-दुक्का वाक़यात हो जाते थे, फ़सादात भी हो जाते थे, सब चीज़ें चलती रहती थी। ज़ाहिर है कि एक घर में जब 2 भाई रहेंगे तो नाइत्तेफ़ाक़ी होगी, झगड़े-वगड़े भी हो जाएँगे, कभी बात बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। लेकिन जो सूरत-ए-हाल जी, अब हुई है, जो खलीज एकदम पाट दी गई है, खलीज बना दी गई है, जी, ये सूरत-ए-हाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है। यानी हिंदू भाइयों को ये सोचना चाहिए कि आप 20% अवाम को तकलीफ पहुँचाकर अगर आप चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, मुमकिन नहीं है। आपको उनको वो मकाम और वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। वो 1% 2% नहीं है, वो 20% है और उनकी सलाहियतों को भी मुल्क के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब इस तरह के अफ़राद आते हैं, जैसा कि हमारे पास ये भाई बैठे हैं और इनका एक तजुर्बा नहीं है, कई-कई तजुर्बात ये अपने बता रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे। तो रद्द-ए-अमल के तौर पर फिर उनमें जब आपके ताल्लुक से ये एहसास होगा और हमसे आके ये सवाल होगा कि ये बताइए कि बुज़दिली और मसलहत में क्या फ़र्क है? तो आप ये समझ लीजिए कि अंदर आग जल रही है और उस आग को आपने जलाया है। ये तो बिल्कुल सीधे-साधे आदमी हैं, अपने पढ़ने-पढ़ाने से काम रखने वाले आदमी हैं। वो रेस्टोरेंट भी गए तो आप ही के यहाँ गए खाना खाने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ या एक हिंदू के रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। वो आप ही लोगों के रेस्टोरेंट में गए। उनके दिल में तो ये बात है और आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आप उनकी जान लेने के दर पे हैं। तो जो आदमी विक्टिम होता है ना, तो फिर रद्द-ए-अमल के तौर पर उसके ज़हन में ये सवाल नेचुरली आता है कि मुझे फ़र्क बताया जाए बुज़दिली और मसलहत के दरमियान। फिर हुँ। हम ऐसे लोगों को मुझे अब रोक नहीं समझ आई। सकेंगे। हुँ। मुझे जी, इनके जी, जी, सवाल की अब मुस्तफ़ा समझ जी। आई है। मैं भी नहीं समझा था इन्होंने ये सवाल क्यों की है। मैं बहुत हैरान हुआ कि बात सुन के। बहरहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अफ़सोस ही कर सकता हूँ और बहरहाल शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बचाया, 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा बचाया। हम सबको इसी तरीके से बचाए, ऐसे दहशतगर्दों से बचाए और उनकी दहशतगर्दी से बचाए। हुँ, तो मैं तो इसीलिए उस माहौल में रहना भी नहीं चाहता हूँ। चूँकि जब आदमी आदमी को सबसे ज़्यादा क्या अज़ीज़ है? उसकी जान अज़ीज़ है ना। हम क्यों ऐसे माहौल में रहें कि जिस माहौल में हमें ये खतरा हो कि कहीं पीछे से कोई दहशतगर्द आ जाएगा, आगे से 5 दहशतगर्द आ जाएँगे। हम तो ऐसे हुँ। माहौल में रहना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए बस। दुआ हिफ़ाज़त की और दुश्मन से जो यानी शर से पड़ने की। हम तो नहीं दुश्मन इनको समझते, बना लिया है तो इनकी अपनी मर्ज़ी है। वो दुआएँ हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम, वो दुआएँ भी पढ़ें भाई। ठीक है? इस वक़्त ये मस दुआ के साथ अपनी हिफ़ाज़त फ़रमाएँ और कोशिश करें कि एहतियात लो प्रोफ़ाइल ही रहा जाए। ये ज़्यादा बेहतर है जी, ऐसी जी। जगहों पे। चलें, ब बारक अल्लाह फ़ीकुम। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा ऐसे साहब। अच्छा हज़रत ठीक है मौलाना? ठीक है साहब भाई। जी, इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह अब तो साहब घर वाले भी बाहर भेजने तक से कतराते हैं। नहीं, ये समझ सकता हूँ मैं, समझ सकता हूँ ये एक फ़ितरी चीज़ है। ये जी, जी, जी। फ़ितरी चीज़ है और घरवालों का कई ज़ाहिर है कि अच्छा आप अपने घरवालों के लिए सबसे ज़्यादा अज़ीज़ आप ही होंगे ना। तो ज़ाहिर है कि वो आपकी जी, फ़िक्र बिल्कुल। की वज़ह से वो ये कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह जी, ताला ने जी, जी। आपकी हिफ़ाज़त की है, आगे आगे भी करेगा। जी, जी, साहब जी। मतलब कई मर्तबा तो ऐसा होता है इंशाअल्लाह। साहब कि मैंने यहाँ तक कि मेरे ज़हन में आया है कि अज़ाइलम अप्लाई कर दिया जाए और कहीं भी आप जाए। करें, आप करें।
वो साहब लेकिन तरीक़े-कार क्या होता है वो तो बहरहाल मुझे पता नहीं ये था तो ना ख़ैर असल मुझे में। भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप ऐसी जगह से कि जहाँ देखिए आप मैं मेंटली बता रहा हूँ, वैसे तो अल्लाह ताला आपको बचाए और बहुत से मुसलमानों को, ज़ाहिर है कि सब मुसलमान को मैं ये मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन चूँकि आपका केस एक यूनिक है। आप जब आप हर एक आदमी को सस्पेक्ट की निगाहों से देखेंगे, शक की निगाहों से देखेंगे, यार पता नहीं मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, तो ऐसी जगह से निकल जाना बेहतर है। कुछ सालों के लिए आपको कहीं और चले जाना चाहिए।